वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल और मैं हूं आपका नेमी सर। अपन जैसे कि स्टार्ट कर रहे थे कुछ बेसिक टूल्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगला बेसिक टूल जो फिजिक्स में काफी काम में आता है वो है आपका इंटीग्रेशन। अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन की, व्हाट इज इंटीग्रेशन? जैसे कि अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरे का चेंज होना, या दूसरी सिंपलर वर्ड में बोल सकते हैं किसी भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट या कंप्लीट फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। नाउ इंटीग्रेशन मीन्स जो छोटे छोटे पार्ट्स आपने ब्रेक करे हैं, जो छोटे छोटे एंटिटीज आपने ब्रेक करी है, उनको कंप्लीट ज्वाइन करके वापस एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना। एज जैसा कि लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपन किसी भी ओरिजिनल फंक्शन को वापस अचीव कर सकते हैं। अचीव करने का मतलब हुआ कि जैसे कि y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, अब ये इसको अपन लिखेंगे f डैश x। ये एक नोटेशन है जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है। दिस इज यूज फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए आपने इसको यूज करा। नाउ इसी फंक्शन को, अब ओरिजिनल फंक्शन क्या था आपका fx, बट अब अपने पास मिल क्या चुका है f डैश x। तो इस f डैश x को वापस fx में कन्वर्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन। सिंबल इसका यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये होती लोअर लिमिट, ये होती अपर लिमिट। इफ वी से दैट f डैश x जो कि आपका डेरिवेटिव था, जो क्या था आपका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इसको वापस ओरिजिनल फंक्शन में लाने के लिए आपको क्या करना होता है? देखिए f डैश x डेरिवेशन था उसका या डिफरेंशिएशन था। अब इसको fx में कन्वर्ट करना है जो कि फंक्शन है x का। यहां पे अपन लिखते हैं dx। इसको कुछ मेथड से सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाता है आपका fx। कहने का मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन था उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं वापस तो मेरे को ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। इसीलिए अपन बोल सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ इस बेसिस पे कि इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो क्लियर है, बट इसके कुछ टाइप्स होते हैं। अगर अपन बात करें इनकी टाइप्स की, इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज indefinite. Number first is indefinite and second one is definite. Indefinite means if limits are not given. अगर अपने को इंटीग्रेशन की लिमिट्स गिवन नहीं है तो ऐसे इंटीग्रल्स को अपन बोलेंगे, इसको इंटीग्रल्स भी बोला जा सकता है और इंटीग्रेशन भी बोला जा सकता है। तो ऐसे इंटीग्रल्स को अपन बोलेंगे इनडेफिनेट। लेट्स सपोज यहां देखिए, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। फंक्शन में अगर बाउंडेशन नहीं है, विदाउट एनी बाउंडेशन, तो वो होगा इनडेफिनेट। यहां पे कुछ बाउंडेशन होगी, बाउंडेड बाय लिमिट्स। और लिमिट कौन सी होती है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन का, जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मुलेज यूज होते थे वैसे बेसिक फॉर्मुलाज यूज होगा एज इट इज इंटीग्रेशन में। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये याद रखना है हमेशा, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। लेट्स सपोज एक डिफरेंशिएशन की अपन बात करते हैं। अपन ने क्या पढ़ रखा था? अपन ने ये पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? ये होता है 1/x। आपको क्या करना है? इसका रिवर्स प्रोसेस, या रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इस केस में अगर इंटीग्रेशन आप दोनों तरफ करते हैं तो इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log x, इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1/x। अब खाली इंटीग्रेशन ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब आपने अभी बोला है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन, मतलब जो काम, मान लीजिए ये x है, ये क्या है? x, और वी कैन से दैट ये p है, तो ये क्या होगा? ये होगा 1/p।
तो p इंटू 1/p कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो कहने का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ अगर आ जाते हैं एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या बचा, इस साइड बचा log x और उधर क्या हो गया 1/x dx। तो एक फॉर्मूला बन गया कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो वो होता है हमेशा log x। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो इंटीग्रेशन में यूज आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला जैसे x रेज़ टू द पावर n dx, फॉर्मूला होता है x रेज़ टू द पावर n + 1/n + 1 + c। इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पे -1 के इक्वल होगा दिस फंक्शन बिकम्स इनफाइनाइट, वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो कभी भी n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है c इज नॉन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज नॉन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, कैसे इसकी अपन वैल्यू निकालते हैं, कैसे यूज किया जाता है, एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखेंगे। अभी तक आप ऐसे याद रखिए कांस्टेंट यूज आता है, बेसिकली इसका इतना कोई रोल नहीं है, कुछ स्पेशल कंडीशंस पे इसका रोल होता है, वो अभी अपन बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। e की पावर x जैसे इसका एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, 1/x जैसे अपन ने सॉल्व करा था log x होता है। a की पावर x का a की पावर x अगर डिफरेंशिएशन की बात करो तो वो कुछ ऐसा आता है d/dx ऑफ a की पावर x इज गिवन एज ax log a। बट अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो वो डिवीजन में चला जाएगा। इसकी बात करें कांस्टेंट है, लेट्स सपोज इसको अपन a लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसको जस्ट रिवर्स में आप याद रखिए, जैसे कि साइन का डिफरेंशिएशन cos था तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x था सो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x था तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा। cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x था सो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे दिस इज अ जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कुछ अपन एग्जांपल्स लेते हैं जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप भी करिए साथ में। लेट्स सपोज देखिए एग्जाम्पल लिया आपने, लेट्स सपोज y इक्वल्स टू 2x टू दी पावर -3/2। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन 2x की पावर -3/2 किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -3/2 dx। कंपेयर करा फॉर्मूले नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है -3/2, यहाँ वैल्यू पुट करी उसमें तो वो हुआ x की पावर n हुआ -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x की पावर -1/2 अपॉन ये हो गया आपका -1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जितने भी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगा रखी, सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। दीज आर द फॉर्मूला ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स या इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस। सेम फॉर्मूला यूज आते हैं, बस लिमिट आ जाती है उसके अंदर, तो वो कहलाते हैं हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल्स। यही सेम मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, डेफिनेट से। तो डेफिनेट से देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल लिया y इक्वल्स टू 2 e रेज़ टू द पावर 2x स्क्वायर। इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, n आपको दे रखा है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये आपको लिमिट्स दे रखी है। तो आपको क्या करना है, इसका जब जैसे ही इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन 2e की पावर 2x स्क्वायर dx, यहाँ जो वेरिएबल लिखा हुआ है d के साथ में जो यहाँ लिखी हुई है वो हमेशा होता है वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल हुआ x, तो यहाँ लिमिट हमेशा x की आएगी
x इक्वल टू 0 से 1, 0 होती ये होगी लोअर लिमिट, ये होगी अपर लिमिट। पहले नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। तो कांस्टेंट है 2 बाहर आ गया, e की पावर x, तो इसको x एज्यूम कर लो। e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसको लिखेंगे 2 e की पावर x। अब x है यहाँ पर, x नहीं है, यहाँ पर आपने दूसरा फंक्शन एज्यूम करा है, और वो फंक्शन कौन सा है 2x²। पहले एज इट इज हुआ। अब जो फंक्शन एज्यूम करते थे डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में जाता था, बट यहाँ पर वो डिवाइड में जाएगा। तो d/dx ऑफ 2x²। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। तो ये हुआ e की पावर 2x² अपॉन इसका हो गया 4x। नाउ इसको अपन डिवाइड कर देंगे 1/2। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको लिमिट पुट करनी होती है। लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 1 तक। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं? तो लिमिट पुट करने का तरीका ये होता है कि कोई भी मान लीजिए आपको फंक्शन दे रखा है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, तो उसमें लिमिट कैसे पुट की जाती है ध्यान दीजिए इधर। f(x) dx, लेट्स सपोज दिस इज द लिमिट f(phi1), दिस इज द लिमिट (phi2). इसको जब सॉल्व करेंगे आप, लेट्स सपोज दिस इज f(x), तो इट बिकम्स f ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट मींस (phi2) माइनस f ऑफ (phi1). ध्यान देंगे (phi'(x) का इंटीग्रेशन हो गया f ऑफ x। f ऑफ x होने के बाद, f ऑफ x होने के बाद आपने उसमें लिमिट्स पुट करी, ऐसे लिमिट्स पुट करी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। पहले लिखेंगे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके उसके अंदर, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके। तो सिमिलर थिंग यहाँ पर आपको करनी है। पहले आप करेंगे अपर लिमिट की वैल्यू पुट, तो अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2/1 माइनस e की पावर 0/0। तो इसका आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी, लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला याद रखिए हमेशा। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं, इस टाइप के डिफरेंशिएशन कहलाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स या डेफिनेट इंटीग्रेशंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 एग्जांपल लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट की, t² + 1 कैसे सॉल्व करेंगे। सो इसको कंपेयर कर लीजिए, लेट्स सपोज दिस इज t। सो इसको कंपेयर करेंगे, जैसा कि अपने को फॉर्मूला पता है x की पावर n dx, इट इज गिवन एज x + 1/n+1। इससे जब इसको कंपेयर करा, सो ये बन गया अपने पास t, बट t की जगह यहाँ पर क्या है t² + 1, पावर 1 + 1 2/2। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज आपने जिसको कंपेयर करा वो एक खुद फंक्शन है। सो इट बिकम्स d/dt ऑफ t² + 1। सो इट बिकम्स t² + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 × 2t। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2x² + 2x की पावर 1/2 dx। लेट्स सपोज अज्यूम कर लीजिए, इसको x अज्यूम कर लिया। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1, तो n+1 कितना हो गया 3/2/3/2, बट x की जगह यहाँ पर क्या है x² + 2x। जो फंक्शन आपने अज्यूम करा है उसको डिवाइड करके उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे कि अपन ने पहले भी बात करी थी। सो ये हो जाएगा x² + 2x की पावर 3/2, 2 पर चला गया, यहाँ से नीचे आ गया 3, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x sin x dx। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई दो फंक्शंस है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको अपन जनरल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए जो रूल काम में आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये देखिए कैसे होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आपको ये सॉल्व करना है। तो पहले समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है या मतलब क्या है। देखिए यहां मान लीजिए कोई भी दो फंक्शंस है u और v, ये कोई भी दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में और आपको इंटीग्रेट करना है।
u इज द फंक्शन ऑफ x एज वेल एज v इज द फंक्शन ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले u को एज इट इज रहने दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए vx का, इंटीग्रेशन कर दीजिए vx का, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन और इट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले को एज इट इज रखना, इंटीग्रेशन करना सेकंड का, इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड कंबाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। ओके, सो अब इसमें क्या होता है कि ये u है, ये v है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए एक रूल होता है, फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए रूल होता है जिसको अपन बोलते हैं आइलेट रूल। इसको क्या बोलते हैं? आइलेट रूल। कहने का मतलब है इसी ऑर्डर में आप फर्स्ट फंक्शन को रख सकते हैं। कहने का मतलब सबसे फर्स्ट पर आएगा i, सेकंड पे आएगा l, थर्ड पे आएगा a, फोर्थ पे आएगा t, फिफ्थ पे आएगा e। i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शंस, जितने भी इनवर्स फंक्शंस है वो फर्स्ट पर आएंगे। सेकंड l का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शंस, a का मतलब हुआ अलजेब्रिक फंक्शंस, a का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शंस, t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे कि आपको पता है इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, इन सबको आप फर्स्ट फंक्शन में सबसे पहले लेंगे। लॉगरिथम की बात करें तो जैसे कि पता है log x, log x स्क्वायर एक्सेट्रा। अलजेब्रिक की बात करें तो x क्यूब प्लस 1 x स्क्वायर x, ऐसे अगर फंक्शंस आते हैं तो इसमें लिए जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की तो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ये ऐसे फंक्शंस अगर आते हैं तो वो लिए जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर x, e की पावर -2x एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड। तो इन फंक्शंस को इस ऑर्डर में लिया जाएगा। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इसका चूज करना है आपको। तो आपका इंटीग्रेशन था x sin x, तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे इसमें? तो कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे अपन? इधर से x क्या है? x इज अलजेब्रिक, तो इसको ले लिया अपन ने u और इसको ले लिया v। कोई दिक्कत नहीं, हो रहा फॉर्मूला। x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन sin x का, और फिर इसका करना है होल इंटीग्रेशन। चलिए x sin x का होता है माइनस cos x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस s cos x, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन हो गया इसका 1, साइन का इंटीग्रेशन फिर से होता है माइनस cos x, और ये साइन है यहाँ पर dx। माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस x cos x, माइनस माइनस प्लस, cos का होता है sin x, तो यहाँ पर आ गया sin x एंड दिस इज द आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे सॉल्व करना। ऐसे भी नहीं सोचना कि हर बार फर्स्ट फंक्शन जो दे रखा है लिखा हुआ उसी ऑर्डर में फर्स्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके अलावा जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि इस x sin x को हटाया यहाँ से, इसकी जगह लेट सपोज आपने ले लिया x log x। अब बताइए कैसे होगा? तो आपने देखा भाई x अलजेब्रिक, ठीक है अलजेब्रिक, उसके बाद लॉगरिथमिक, तो पहले लॉग आना चाहिए, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, x सेकंड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब जो u है, इसको अपने को u बोलना है, इसको v बोलना है। फर्स्ट फंक्शन हमेशा क्या होगा? u, सेकंड फंक्शन हमेशा होगा v। तो फर्स्ट फंक्शन log x बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा, ये तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है अपने पास? x, और इन दोनों का होल इंटीग्रेशन। log x, x का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1 अपॉन x dx हो गया x स्क्वायर अपॉन 2, और इसका होल इंटीग्रेशन।
इसको लिख दिया एज इट इज, तो ये बन गया अपने एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इसको कैंसल आउट करने पे ये बन गया x बाई 2, 1/2 आपका बाहर आ गया, x dx का होता है x स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द आंसर। तो ऐसे अपन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किसी भी मल्टीप्लाई होने वाले दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, विच इज नॉन एज इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब जैसे कि अपन ने बात करी थी कि किसी भी क्वेश्चन में जो सी लगता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसका रोल क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 12th के अंदर ये टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसमें लिया जाता है आपका रेडियो एक्टिव लॉ, उसका एक स्टेटमेंट है, उसमें इसका यूज होता है। डायरेक्ट आप अभी ध्यान रखिए स्टेटमेंट कैसे लिखा था, तो कुछ ये ऐसा स्टेटमेंट होता है कि माइनस डी एन अपॉन डी टी लैम्डा एन। अभी सिंपल इतना सा याद रखिए, ये कुछ वेरिएबल्स है, ठीक है, ये लैम्डा कांस्टेंट है, टी टाइम हो गया, एन नंबर हो गया, लैम्डा इज कांस्टेंट। तो आपने क्या करा, एन को नीचे लिया है इधर, ये हो गया इधर लैम्डा डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया डी एन अपॉन एन, और ये हो गया माइनस लैम्डा डी टी। dn अपॉन n becomes log n, क्योंकि अपने को पता है dx अपॉन x is log x, so ये हो गया log n इक्वल्स टू, इसकी बात करो तो लैम्डा t प्लस सी, लैम्डा t प्लस सी। अब यहाँ पर इस c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वी हैव टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाता है, तो इसमें कंडीशंस ये ली गई थी कि लेट सपोज एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, 0 जब टाइम था तो उस टाइम n की वैल्यू थी n नॉट, n की वैल्यू थी n नॉट। इसी कंडीशन को इसमें आपको पुट करना है, तो जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये बन गया log n इक्वल्स टू माइनस, ये क्या हो गया यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, 0 बन गया, प्लस c, n की जगह क्या है यहाँ पर n नॉट, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाती है log e n नॉट। ये c की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की जाती है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट and second it becomes like log e n naught n equals to minus lambda t plus log e n naught, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाता है log n upon n naught equals to minus lambda t। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n naught e की पावर माइनस lambda t, and this is known as radioactive law। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि सी का रोल कहां पर है, इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आती है एप्लीकेशंस, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या है। तो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस की बात करें तो काफी एप्लीकेशंस है। वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेशन इज एरिया अंडर द कर्व, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि बात करी थी x, v और a। x क्या था डिस्प्लेसमेंट, v क्या था वेलोसिटी, a क्या था एक्सेलरेशन, ये पता करा था अपन ने और ये पता है अपने को। अब ये बात आपने समझ ली थी कि अगर मेरे को वेलोसिटी निकालना है तो मैं dx अपॉन dt करूंगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt करूंगा। अच्छा, मैं आपको बोल देता हूं कि आपको वेलोसिटी गिवन है और x आपको फाइंड आउट करना है। अगर वेलोसिटी गिवन है, x फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो v dt इक्वल्स टू dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कहने का मतलब है अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा। सिमिलर थिंग इज हियर, वेलोसिटी अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन का अपन यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये जो चीजें यहां पर आपको दिख रही है, जैसे कि x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt, दिस इज द फंक्शन t, और ये हो गया वेलोसिटी, तो ये जो पूरा होता है इसी इंटीग्रेशन को बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरे को x फाइंड आउट करना पड़ेगा
सो अपन क्या करेंगे, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। सो यहाँ पर एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कर्व दे रखा है, लेट्स सपोज दिस इज वीटी ग्राफ, और इस कर्व में जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड, सो ये टोटल इसका आ जाता है 25 मीटर, विच इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर इंटीग्रेशन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe this YouTube channel and this